तो इमरान खान क्लीन बोल्ड हो गए और अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहे। इमरान जितने आत्मविश्वास से पाकिस्तान के तख्त पर काबिज हुए थे, उससे यही लग रहा था कि वो पाकिस्तान का इतिहास बदलने में कामयाब हो जाएंगे और 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हालांकि मामूली बहुमत के बावजूद इमरान का यही आत्मविश्वास उन्हें ले डूबा। उनके पतन की स्क्रिप्ट बेहद बारीकी से लिखी गई, जिसमें 4 खास किरदारों ने अहम रोल अदा किया। पिछले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की वक्त से पहली विदाई में इमरान का बड़ा रोल था। फैसला तो कोर्ट का था, लेकिन शरीफ को बदमाश साबित करने में इमरान ने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। शनिवार रात पाकिस्तान में जो हुआ, उसे पाकिस्तान की जनता और नेता शरीफ का बदला बता रहे हैं। माना यही जा रहा है कि ऑपरेशन सियासी के मास्टरमाइंड नवाज शरीफ ही हैं, लेकिन वो खुद पूरे वक्त लंदन में थे, इसलिए उनके ऑपरेशन को अंजाम उन लोगों ने दिया जो पाकिस्तान के सरजमी पर मौजूद थे। इन लोगों में से 4 किरदार बेहद अहम हैं। नवाज शरीफ के ऑपरेशन नियाजी का पहला बड़ा किरदार खुद नवाज की बेटी मरियम नवाज हैं। पिता की गैर हाजिरी में मरियम ने इमरान सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर जो हल्ला बोला, तो इमरान को आखिरकार मैदान छोड़कर भागना ही पड़ा। पिता नवाज शरीफ का बदला लेने के लिए पहली बड़ी चाल मरियम ने 2019 में ही चल दी थी। नवाज को भ्रष्टाचार मामले में सजा सुनाने वाले जज अरशद मलिक का सीक्रेट वीडियो मरियम ने पाकिस्तान के लोगों के सामने रखकर सनसनी फैला दी थी। जज का कथित स्टिंग सामने लाकर मरियम ने ये दावा किया कि उनके पिता को गलत तरीके से फंसाया गया। मरियम का आरोप था कि इमरान सरकार की मिली भगत से जज ने गलत तरीके से फैसला सुनाया। नवाज के लिए पाकिस्तान के लोगों की सहानुभूति जुटाने की ये मरियम की बड़ी कोशिश थी। ऑपरेशन नियाजी का दूसरा बड़ा किरदार पाकिस्तान के पूर्व पीएम बेनजीर भुट्टो के बेटे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुखिया बिलावल भुट्टो हैं। नवाज शरीफ के दोषी साबित होने के बाद से पार्टी की कमान उनके भाई शाहबाज शरीफ संभाल रहे हैं। 3 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके शाहबाज शरीफ अनुभवी नेता हैं। उनका ये अनुभव पाकिस्तानी संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्षी दलों को एकजुट करने में बखूबी काम आया। धुर विरोधी पीपीपी को भी अगले प्रधानमंत्री के तौर पर शाहबाज के नाम पर परेशानी नहीं हुई। इमरान के पीएम की कुर्सी पर बैठने के 6 महीने बाद ही उनके तख्ता पलट की स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो गई थी और स्क्रिप्ट राइटर थे यही मौलाना फजलुर रहमान ने सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद शुरू की थी, जो 2020 में पूरे शबाब पर आ गई। मौलाना फजलुर ने गुजरांवाला में पहली बार बड़ी रैली की और चुनाव में धांधली के आरोप लगाकर इमरान सरकार के खिलाफ लगातार रैलियां करते रहे। इमरान शायद इस गलतफहमी में रह गए कि सड़कों पर हो रहा ये घेराव शायद संसद तक न पहुंच पाए, लेकिन उनकी ये सोच विपक्षी रणनीति के आगे छोटी पड़ गई। इसलिए इमरान आखिर तक विपक्षी नेताओं को बिकाऊ और गद्दार करार देकर खुद को बचाने की कोशिश करते रहे। इमरान की रुखसती के जिम्मेदार किरदारों के बाद अब बात उन वजहों की जो इमरान को ले डूबी। ये बात तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकारें सेना के रहमो करम पर ही चलती हैं। इमरान को गद्दी छोड़नी पड़ी तो मतलब साफ है कि सेना ने उनके सर से हाथ हटा ही लिया होगा। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी वजह रही जो इमरान सरकार के ताबूत में कीलें बनती गई। पाकिस्तान की सरकार संभालने के साथ ही इमरान ने देश के आर्थिक हालात को सुधारने की कोशिश इस अंदाज में शुरू की थी। महंगी सरकारी गाड़ियों का काफिला नीलाम किया, महिलाओं को मुर्गी पालन के फायदे गिनाए, लेकिन हाथ लगा अंडा। करीब 3.5 साल बाद इमरान के डूबने की कई वजहों में से एक वजह खस्ता हाल अर्थव्यवस्था भी रही। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल का दावा है कि जब इमरान सत्ता में आए थे तो पाकिस्तान में 25,000 अरब रुपए का विदेशी कर्ज था। फरवरी 2022 तक ये कर्ज बढ़कर 43,000 अरब रुपए हो गया, यानी सिर्फ 3.5 साल में इमरान ने 18,000 अरब का कर्ज ले लिया।
इस भारी भरकम कर्ज का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी रुपया अपने न्यूनतम स्तर पर है, महंगाई चरम पर है और लोग अपने भविष्य को लेकर बेहद परेशान हैं। विपक्ष ने लोगों की इस नाराजगी का भरपूर फायदा उठाया। दूसरी वजह, सेना का भरोसा खोया। पाकिस्तान बनने के साथ ही ये रवायत भी बन गई कि यहाँ की सरकार सेना और आईएसआई की बैसाखी पर ही चलेगी या फिर सेना खुद सरकार चलाएगी। इमरान के बारे में भी यही माना जाता है कि वो सेना के रहमो करम से ही पीएम बने, लेकिन इमरान कुर्सी पर काबिज होने के बाद ये बात भूलने से लगी। नए आईएसआई चीफ की नियुक्ति को लेकर इमरान ने सेना से अलग राय दी, तभी उनके बुरे दिन शुरू हो गए। इमरान खान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को आईएसआई चीफ बनाना चाहते थे, लेकिन बाजवा की पसंद नदीम अंजुम थे। इमरान ने नदीम के नाम पर सहमति नहीं दी और फैज हामिद का नाम आगे बढ़ा दिया। कुछ दिनों बाद इमरान नदीम के नाम पर सहमत हो गए, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। तीसरी वजह, आईएसआई ने साथ छोड़ा। आर्मी चीफ से टकराव के नतीजे के तौर पर अगली बड़ी मुश्किल आईएसआई की तरफ से आई। आईएसआई ने सरकार संभालने में इमरान की किसी भी तरह से मदद करने में हाथ खड़े कर दिए। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने इसी साल जनवरी में इसका साफ इशारा कर दिया था। ऐसी खबर है कि आईएसआई के नए चीफ तटस्थ भूमिका में रहने वाले हैं। अगर ये सच है तो इमरान को संसद में अविश्वास प्रस्ताव गिरा पाने में बेहद मुश्किल आने वाली है, क्योंकि उनके पास बेहद मामूली बहुमत है। चौथी वजह, अमेरिका की नाराजगी। 2021 अगस्त में अमेरिका की अफगानिस्तान में वापसी के दौरान इमरान का बड़बोलापन भी उन्हें भारी पड़ गया। खुद को हीरो साबित करने की कोशिश में इमरान ने ऐसे कई बयान दिए जिनसे अमेरिकी सरकारों पर सवाल खड़े हुए। ये बात अमेरिका को खासी चुभी और आखिर में रूस के साथ नजदीकियां बढ़ाने की इमरान की कोशिश कफन की आखिरी कील साबित हुई। पांचवी वजह, विदेशी मोर्चों पर फेल। इमरान ने जी जान लगा दी, लेकिन आतंकवाद के मसले पर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से वो देश को बाहर नहीं निकाल पाए। टर्की और चीन को छोड़कर कोई भी बड़ा देश पाकिस्तान के समर्थन में नहीं आया। यहाँ तक कि इमरान की विदेश नीतियों के चलते सऊदी अरब भी उनसे खफा हो गया। रही बात चीन की, उसके पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट सीपैक पर हुए हमले से वो भी इमरान सरकार से खुश नहीं था। आज तक ब्यूरो।